हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटल टेंशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कॉजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखिए बच्चों, मानसिक संघर्ष को मानसिक द्वंद्व के नाम से ही पुकारा जाता है। यह संघर्ष पूर्ण रूप से मानसिक होता है और व्यक्ति जब भी किसी निश्चित उद्देश्य का चुनाव नहीं कर लेता है, यह मानसिक या विचारों का संघर्ष तब तक समाप्त नहीं होता है। मानसिक संघर्ष पूर्ण रूप से विरोधी भावनाओं के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि क्रो एवं क्रो ने लिखा है, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जब उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। आगे बताएंगे बच्चों कि मानसिक संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं: उपागम संघर्ष, परिहार संघर्ष और उपागम परिहार संघर्ष। सिंपली आप देखिए बच्चों कि उपागम संघर्ष 2 ऐसे धनात्मक लक्ष्य होते हैं जिसमें एक को त्यागना होता है, एक को स्वीकारना होता है। जैसे कि एक ही पीरियड में 2 विषय की क्लासेस लग रही हैं और दोनों ही विषय आपके पसंदीदा हैं, तो उसमें क्या होगा, एक को आपको छोड़ना पड़ेगा और दूसरे को स्वीकार करना पड़ेगा, तो इसमें संघर्ष होगा। दूसरा है परिहार संघर्ष। जैसे कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी कभी, जैसे कोई युद्ध में गया है, कोई सिपाही है सेना का जो कि युद्ध में गया है, तो वहां न तो वो मरना चाहता है और न तो वहां से भागना चाहता है। भागेगा तो वहां से नकारा साबित होगा और मरेगा तो भाई हर व्यक्ति इमोशन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति सबको अपने घर की याद आती है। तो ये परिहार संघर्ष हुआ। तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष। इसमें एक व्यक्ति छोड़ना चाहता है और दूसरा लेना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो फुटबॉल खेलना भी चाहता है और चाहता है चोट नहीं भी लगे। और हाँ बच्चों, उसके बाद है मानसिक तनाव सिंपली है, मानसिक तनाव शारीरिक एवं मानसिक असमानताओं कारण उत्पन्न होती है। तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति इतना अधिक उत्तेजित हो जाता है कि वह परिस्थिति का सामना उचित प्रकार से नहीं कर पाता है। यही तनाव है। आगे की क्लास